आदाब दोस्तों, कोट रंका आए और अय्यूब पठान साहब से ना मिले, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी मोहब्बत है और इनका साया जो हमारे सर पे है, और जो इखलाक इनका इतना बुलंद है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अय्यूब अंकल की याद मुझे जम्मू में भी हमेशा रहती है, और कोट रंका कभी आए हों, इनसे मिले बिना कभी नहीं गए। आज भी गुजरते वक्त मैंने फ़ोन किया, यासर साहब भी हमारे साथ थे कि अय्यूब अंकल को फ़ोन किए बिना कैसे जाएंगे, कल पता चलेगा कि कोट रंका से चले गए और मुझे बताया नहीं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता यासर साहब ये पॉसिबल वाकई में ही नहीं हो सकता था। आज कोट रंका दूसरी बार जिंदगी में आना नसीब हुआ। लास्ट टाइम हम आए तो बेसिकली अंकल जी के साथ तो पहले तो बचपन से गायबाना तारुफ था, हम अपने इलाकों में इनका नाम सुनते थे अपने बुजुर्गों से। फिर उसके बाद अंकल जी से मुलाकात हुई लास्ट ईयर यहाँ कोट रंका आना हुआ। दिनेश की शादी पे मैंने पहले भी अर्ज की, तो अंकल से उससे पहले जम्मू मिलते थे, लेकिन कोट रंका जो इनके बारे में हम सुनते थे, इनकी शफकत मोहब्बत का एहसास था हमें, लेकिन इनकी मेहमान नवाजी का जो एहसास था कि कोट रंका में कोई आए और वो इस घर से ना होकर जाए और इस घर में उसकी चाय वो ना पिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अंकल आज की हम रात बात को नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि 7:30 बजे भी अंकल जी के हमने हम यहाँ से मैंने अभी जम्मू जाना है, तो हम रात को भागने के चक्कर में थे बार बार, लेकिन दिल में ये एक खदशा भी था, डर भी था कि अंकल जी को कल सवेरे पता चलेगा अगर हम कोट रंका आए तो मार मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा जी अंकल सवेरे ड्यूटी लगाएंगे, नाजर फड़ के ले आ मुड़े जम्मू हमें जम्मू से मार पड़नी है। तो इसलिए अंकल से मिले कि कई सब्जेक्ट्स के ये मालिक हैं, जो इनका इंटेलेक्ट लेवल है ना, हर फील्ड को ये जानते हैं, और इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है और बड़े प्राउड जो है ये एक प्राउड सन ऑफ कोट रंका आल्सो बट आवर डिस्ट्रिक्ट, प्राउड सन ऑफ दिस नेशन आल्सो। इन्होंने इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है कुश्ती में इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल। और उस दौर में आज तो बच्चों को बड़ा कुछ फोन पे पता चल जाता है कि हमें स्पोर्ट्स की क्या जानकारी है। ये 80s की बात है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ये उस दौर की बात है। नहीं, उसके बाद जो इनकी इनकरेजमेंट है यूथ को सियासी वाबस्तगी के लिए, हमारे प्रोफेशन को लेके, अभी हमें ये क्या कह रहे थे, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा बात आज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अय्यूब अंकल आपसे बात करें। जो लोग इनको जानते तो हैं और जो हमारी वसादत से इनको सुनेंगे, उनको पता चलना चाहिए। अभी मुझे कह रहे थे, प्रोफेशन एक ही जिंदा रहने वाला है जुल्करनैन, और वो प्रोफेशन है आपका प्रोफेशन, यानी कि वकालत का प्रोफेशन। अंकल ये इतनी सारी जो नॉलेज है ना, सबसे पहले यानी कि कई किस्म के में आपके अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कई सलाहियतों से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है। क्या समझते हैं? दूरंदेशी हर चीज। जुल्करनैन जी मेरे जो फादर थे जी, मुझे अल्लाह की बड़ी देन है और मेरा तवाज़ुन ठीक है जी, मेरी यादाश्त भी ठीक रहती है। बट जो मेरे फादर थे वो 113 साल के ऊपर उनकी डेथ हुई। अच्छा। और वो सेकंड वर्ल्ड वार के फौजी थे और सेना मेडल भी थे। अच्छा। नागासाकी हिरोशिमा में उन्होंने अपने पार्टिसिपेट किया लड़ाई में। तो वो मेरी एक जिंदगी किताब थी। क्या बात है। वो मुझे हर सजरे के बारे में बताते थे। ठीक। मुझे वो जितना भी जम्मू में, पुंछ में, राजौरी में, तो इवन के कंधार तक, जब जम्मू कश्मीर एक था, तो वो एक जिंदगी स्टोरी प्रैक्टिकल जो से एनसाइक्लोपीडिया थे। हाँ, वो बताते थे। राजे महाराजों के बारे में बताया, उसके बाद फिर बहुत बड़ी सारी बातें और सजरा नस्ल की बातें भी बताते थे कि ये लोग कहाँ से हम आए, कहाँ गए, कौन कौन कहाँ से आया, कहाँ गया। तो एक तो उनका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट था। दूसरा, मैंने जुल्करनैन जी एज ए स्पोर्ट्स में, फौज में रहकर कोई 2-3 स्टेट देख सकता है आदमी। ठीक। तो मुझे अल्लाह की करम नमाजी आप लोगों की दुआ थी कि मैं स्पोर्ट्स में होते हुए मैंने हिंदुस्तान का कोई कोना, अरुणाचल तवांग से लेकर पोखरिन बॉर्डर तक, ठीक, इंडोमार निकोमार से लेकर अपना यहाँ पर करगिल लेह लद्दाख तक, ठीक, मैंने हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर स्टेट को अटैच किया हुआ। और ये अपनी सर्विस के दौरान क्या बात। और स्पोर्ट्स के दौरान, ठीक, खास करके स्पोर्ट्स में की वजह से इतने इलाके घूमे। ठीक।
तो मैं रिसर्च करता था, ठीक। अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठता था मैं। जो अच्छे लोग आप जैसे पढ़े लिखे थे, या कोई दीनदार लोग थे, या बुद्धिमान लोग थे, जैसे भी कोई अच्छा हिंदू बरादरी से शंकराचार्य मिल जाए या कोई मिल जाए, तो उनसे मैं आलम मौलवियों से तो बैठता था मैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब बुखारी जो थे दिल्ली वाले, उनके साथ तो मैं 3 साल वहाँ बैठता रहा। तो ऐसे लोगों से मुझे अच्छी बातें मिली और अच्छी गाइडलाइन मिली। क्या बात है। और ख़ास करके जो हमारे जम्मू का एरिया था, वैसे तो मैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह में, इसमें सारे में मैंने, हिमाचल में मैं ऑलराउंडर कुश्ती लड़ता रहा। रुस्मते JNK में 16 साल रहा। ठीक। JNK का रुस्मत 16 साल में, उस वक्त अच्छे पहलवान थे जी। तो जो टाइटल रहा मेरे पास, ठीक। इंडिया के मेरे 2-3 गोल्ड हैं अपने, जो रेसलिंग के इंडिया के गोल्ड है। इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, वरना इंडिया में मैंने चैंपियनशिप जीती है जी। इस इलाके से निकल कर। ठीक ठीक ठीक। फिर मुझे एक मुहावरा हो गया कि मैं लोगों को, बच्चों को ये तरीकाकार बताऊं। ठीक। और आस्ता आस्ता फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस मुझे कदर पड़ी तालीम क्या चीज़ होती है, जी। पढ़ाई क्या चीज़ है। पढ़ाई के बिना आदमी जितना मर्जी बुद्धिमान हो, जितनी मर्जी जान हो, वो कुछ नहीं होता। सही है। तालीम होना बड़ी ज़रूरी है, और जान होना एक हुनर है। जान एक बड़ी दौलत है, नियामत है, लेकिन तालीम भी एक बहुत बड़ी नियामत सबसे है। बड़ी नियामत है। और फिर मैं अच्छे अच्छे अफसरों के साथ रहा। यहाँ SS बलोरिया साहब रहे, ठीक। यहाँ पर RS शिव साहब रहा, मैं मदन लाल शर्मा साहब में और बेजमेंट थे हम। ठीक ठीक। मदन लाल शर्मा साहब जो जिसके लड़के अभी MP है, सतीश स्पोर्ट शर्मा मिनिस्टर भी साहब। है। अच्छा। तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ठीक। चलो करेंगे कभी जरूर। लेकिन वो मेरे बेजमेंट भी थे। फॉरवर्ड का प्लेयर था ठीक। मदन लाल शर्मा हॉकी का, जी। और वो क्लर्क था जेकर में। ठीक। तो उनका मेरा बड़ा लेजन था, साथ था। कार साहब के साथ भी रहे, मुफ्ती साहब के साथ भी रहे, सब लोगों के साथ रहते हुए मैं बता देता हूँ ये सारी चीजें रीचेक की। ठीक। और आपकी इस वकालत पे आता हूँ जी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन शरारती होता है, ठीक। वो तगड़ा होता है, मुक्का शुक्का देखा शिक्का मार लेता है और कानून में फंस जाता है। तो मेरा एक परिवार है, बड़ा धाकड़ सा परिवार है। ठीक हैं छोटे छोटे कद के, लेकिन जरीले बड़े हैं। जी। तो मैंने ये चीज़ सोची, मिर्जा रशीद साहब, उनको बड़ी लंबी उम्र करे तारुफ आमीन, साहब, आमीन, क्योंकि मैं आमीन। उनके साथ बड़ी बात करता रहता था। बेटे मेरे समाजी उस्ताद भी है और सियासी उस्ताद भी है ठीक। मिर्जा रशीद साहब। फिर मैंने ये सीखा कि बच्चों को, मेरा लड़का जो है वो नेशनल खेल कर आया JNV से रेसलिंग में, मुशर्रफ। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इस वकालत पेशे में जाए। वकालत पेशा एक बहुत बड़ा कदरदान पेशा है। ठीक। ये लोगों की जुबान है। मैंने जैसे आपको जम्मू में देखा, 40-41 दिन आप लोग बैठे, जी। और हर जगह में आप लोगों की सुनाई करते हो। यहाँ इस जगह में भी सुनाई होती है, गरीब और गुरबे की जाके कोर्ट में भी सुनाई। वकालत एक पेशा ऐसा है कि ये जिंदा रहेगा और ताक़यामत जिंदा रहेगा। और जब भी मुल्क की तकदीर बदलता है, जब वकील और आलम खड़ा हो जाता है, ठीक। दो चीजें, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं। मैं चाहता था मुक्के मारने के, मैंने सोचा कानून भी होने चाहिए मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। कानून दान भी होने चाहिए। तो इसलिए ये दो चीजें जो हैं ये बड़ी जरूरी होनी चाहिए समाज में। मैं आप सब वकीलों का अपनी तरफ से सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि अय्यूब पहलवान साहब के दोनों बेटा इस वक्त लॉ ग्रेजुएट और जम्मू हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, हमारे शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आखिरी सवाल बड़ा मुख्तसर सा, जिंदगी की इस स्टेज में अपने आप को अय्यूब पहलवान साहब कितना सेटिस्फाई समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने नेचर की बात करूं, और मैं जो मेरा दीन सिखाता है मुझे, मेरा मज़हब सिखाता है मुझे, वो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नियामतें दी हमें आँख दी है। जितना शुक्र किया जाए, जितना शुक्र किया जाए किसी भी चीज़ का वो कम है। बेशक। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। फुली सेटिस्फाई।
मेरी बच्चियां सेटल हैं, मेरे बच्चे सेटल हैं, मेरे दामाद सेटल हैं, क्या बात है, मेरे लोग सेटल हैं, मेरी कौम जो है इत्फाक में है, बहुत बढ़िया, और यहाँ के लोगों को बड़ा प्यार है, आपस में बड़ा इत्फाक है। क्या बात है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई गुजर बलादरी का है, चाहे कोई राजपूत बलादरी का है, चाहे कोई अपने आप को कुछ खिलाता है, लेकिन हम एक और एक माँ और एक बाप के औलाद है। और मुझे ऐसे देखते हैं लोग के जैसे अपने फादर को देखते हैं, ऐसे कदर करते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं, शक नहीं। मैं आज भी गया था वहाँ पर, तो वो बड़े नज़दीक लोग हैं मेरे हिंदू बलादरी के, और जितने वो लोग मेरे नज़दीक आए, मुझे शक है कि मुझे कहना पड़ता है कि वो किसी अपने के नज़दीक। क्या बात है। तो अय्यूब पहलवान साहब को आपने सुना, 3 चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस डाला आज की इस बातचीत में। पहला कि स्पोर्ट्स में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स में रिजर्व कैटेगरी की पोस्टें भी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा खजाना हमारा स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। अपने बच्चों को पहचान कीजिए उनका शौक किस में है, और स्पोर्ट्स की तरफ अगर है तो उस तरफ अगर आप जाएंगे बहुत दूर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अय्यूब पहलवान साहब ने तालीम के ऊपर जोर दिया, कहा तालीम को के बिना हर इंसान अधूरा है। पैसा दौलत सब आ सकती है, लेकिन तालीम आपके बीच नहीं आ सकती। और तीसरी बात उन्होंने कही कि वो अपनी जिंदगी की स्टेज में फुल्ली मुतमय्यन है, सेटिस्फाई है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करेंगे कि हमारे इन बुजुर्गों का, इन बड़ों का साया हमारे सर पे बना रहे, और यूनिटी के ऊपर मेन फोकस रहा कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद है तो तरक्की होगी, ग्रोथ होगी। हम यही दुआ करेंगे कि ये जो इतना आपने हमारी आवभगत की है, हमें कॉफ़ी पिलाई है रात के इस वक्त, और इस वक्त अपने बेड में आराम फरमा रहे थे, लेकिन जब फ़ोन किया तो कहा कि मुझे मिले बिना आप जा नहीं सकते, मुझे मिल के जाना। तो लिहाजा अल्लाह आपको इसकी जजा दे, आपको इस सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप इसी तरह अंकल खुश रहें, आप के साथ आगे बढ़ते रहें। रात को हमने आपको तंग किया है, तो ये सारी टीम इस वक्त आप देख रहे हैं कि अय्यूब पहलवान साहब के घर पे मौजूद कोट रंग का बिल्कुल बस स्टैंड के बगल में इनका घर है। लेकिन ये घर अय्यूब पहलवान साहब ने अपने तक नहीं रखा, बल्कि अपने चाहने वाले तमाम लोगों के लिए। और मैं एक गुजारिश सतीश शर्मा साहब से करना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि मदन लाल शर्मा साहब इनके बहुत खास मित्र थे, बैचमेट भी थे। तो सतीश शर्मा साहब, अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचे इंटरनेशनल, तो अय्यूब पहलवान साहब से जरूर मिलिए। ये आपके वालिद के बैचमेट और दोस्त, वो जब भी कोट रंग का आते थे, और इसके अलावा जितनी लीडरशिप कोट रंग का आती है, वो अय्यूब पहलवान साहब से मिले बिना नहीं जा सकती, क्योंकि इनका इखलाक इतना बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओ यार निका मारा ओ यार आज तो